नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिल से भोजपुरी में। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से इस सवाल को नहीं करना चाह रहा था, इस पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि फिर आपको उस चीज़ को लेकर बोलना ही होता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद मैं वैसे ही चूँकि मेरी उनसे मुलाकात है, इस कार्ड से भी थोड़ा दिल से एक और चूँकि अ, इंडस्ट्री के इतने बड़े एक्टर होने के नाते उनका जाना निश्चित रूप से पूरी बॉलीवुड और सबको पूरी इंडस्ट्री को, चाहे वो साउथ हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, सबको सबको द्रवित कर दिया था और सब लोग अभी भी उनके जाने के गम में डूबे हुए हैं। और इसी बीच एक ड्रामा क्वीन राखी सावंत आती हैं और वो अपना राखी सावंत का अपना जो स्टाइल है, उस स्टाइल में आके शुरू कर देती हैं कि अरे भई मुझे तो सपना आया था और सपने में र राजपूत सुशांत सिंह आए थे। सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे कहा कि मैं फिर जन्म लूँगा, आप जाइए अपने फैन्स से कहिए। तो पहले तो मैं हड़बड़ा गई कि अरे ये कहाँ से आ गए? फिर मैंने कहा अच्छा हाँ बताइए आप कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि आप अपने फैन्स से जाके कहिए कि सुशांत सिंह राजपूत पुनः जन्म लेगा और तो कैसे जन्म लेगा? राखी जी पूछती तो उन्होंने कहा कि मैं आपके कोख से जन्म लूँगा माते। तो ये जो नौटंकी है राखी सावंत जी, इसको आप बंद कर दीजिए। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए। हर चीज़ को बहुत मज़ाक और बहुत लहज़े इस तरह के लहज़े में नहीं लिया जाता है, जिस तरीके से आप लेती आई हैं। अगर आप ये समझ रही हैं कि हर चीज़ को केवल भुनाना है, तो ये बहुत गलत बात है। सुशांत सिंह राजपूत ने जो बनाया है, आप वहाँ तक पहुँचना क्या, आप उसको सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। और आपने ये जो मेरे कोख से जन्म लेगा और ये करेगा और वो करेगा, ये सब आप जानती हैं उनके फैन्स को कितना इससे दुःख हो रहा है, कितना उनके फैन्स को चोट पहुँचा है। अभी वो इंसान, अभी वो एक्टर जो अभी अभी इस दुनिया को छोड़कर गया है और बहुत सारे सवाल छोड़कर गया है, आप उसको अपनी कॉमेडी से लिपापोती करना चाह रही हैं? आखिर आप जताना क्या चाह रही हैं, दिखाना क्या चाह रही हैं? कि फिर वही राखी सावंत की नौटंकी शुरू हो गई, यही आप चाह रही हैं दिखाना? बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं सीधे तौर पे आप पे ये अटैक कर रहा हूँ, ये सीधे तौर पे राखी सावंत जी आपको मैं ललकारते हुए कह रहा हूँ कि ये बहुत गलत है। आप ठीक है, आपका एक एजेंडा होगा, ये ठीक है कि आप जो है बहुत सारे मुद्दों को लेकर बहुत ही मुखर हैं, लेकिन हर मुद्दों की संवेदनाओं को समझना शुरू कीजिए। आप इतनी छोटी बच्ची नहीं हैं कि आप जो है कुछ भी ऐसे ही बस बोल देती हैं। चीज़ों को, उनकी संवेदनाओं को, उनके फैन्स को समझिए आप। आप समझिए कि एक इंसान जाता है तो सिर्फ़ एक इंसान नहीं जाता है। उसके साथ-साथ उसका परिवार, उसकी इंडस्ट्री, उसके दोस्त और तमाम रिश्ते जो उसने बुने होते हैं, उन सारे रिश्तों को बहुत बड़ा झटका लगता है। और उसी में जब आप जैसे लोग आते हैं और ये कहते हैं कि वो अब जन्म लेगा और वो मेरे कोख से जन्म लेगा, वो मेरे सपने में आया था, तो लगता है कि महान नौटंकी शुरू हो गई है, जो इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। आप अगर इस नौटंकी के ज़रिए अगर 10 लाख या 50 लाख या 1 करोड़, 2 करोड़ व्यूअरशिप आ जाए तो धिक्कार है इस आपके इस ड्रामेबाज़ी पर। अरे किसी अच्छी चीज़ को लेकर ड्रामा कीजिए। आप इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन हैं, सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो मुझसे माँगिए। माँगिए मुझसे, मेरे पास बहुत सब्जेक्ट हैं। लक्ष्मी शंकर मिश्र के पास बहुत सब्जेक्ट हैं। मैं बहुत सब्जेक्ट आपको दे सकता हूँ राकेश सावंत जी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपको रोज़ाना मैं सब्जेक्ट दूँगा और आप अपनी नौटंकी कीजिए, आप अपनी ड्रामेबाज़ी कीजिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जैसे इंसान को लेकर जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्टर था, हाँ, सबसे बड़ा एक्टर था। क्योंकि वो रहता तो वो दिखाता, आने वाले समय का वो अमिताभ बच्चन था, सब लोग मान चुके हैं। तो उसको लेकर आप जिस तरह की ड्रामेबाज़ी कर रही हैं, आपको शोभा देता है? आपने जितना समय गुज़ार दिया इंडस्ट्री में, कुछ भी आप बताइए एक चीज़ जो आपने बहुत बेहतर किया हो। आखिर क्यों आपको लोग हल्के में लेते हैं? इसीलिए लेते हैं, क्योंकि आपका जो ये जो आपका वो है ना कि बिना समझे, बिना कुछ भी वो किए, बिना किसी टाइम पे मतलब गलत टाइम पे, ये कोई समय था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इस तरह की बयानबाज़ी करने का? एक भारतीय होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते, एक
सुशांत सिंह राजपूत का सबसे तगड़ा फैन होने के नाते, एक छोटा भाई होने के नाते मेरे दिल पे क्या गुजरी है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पे क्या गुजर रही है, आपको कुछ मालूम है? कुछ नहीं मालूम होगा आपको। सारे पोर्टल, सारे न्यूज चैनल्स टीआरपी की होड़ में उसको दनादन चलाए जा रहे हैं। लेकिन कम से कम अगर आपने ये वीडियो जारी नहीं किया होता तो ये चीजें बाहर आई नहीं होती। लेकिन नहीं, आपको तो बस टाइम मिल गया। आप तो जैसे इसी तरह के मौकों को की तलाश में रहती हैं। बस मौका मिल जाए और आप बना लें, एक वीडियो बन जाए, यूट्यूब पे चला जाए और फिर आप आ जाएं एक बार फिर से प्रकाश में, एक बार फिर से आप उछल जाए। आप बस इतना ही चाहती हैं ना। कभी कभी समय भी देखा कीजिए राकेश सावंत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, कहिए तो पैर भी पड़ जाऊं आपके चरण अगर हो तो, लेकिन प्लीज समय के साथ चीजों को कीजिए। आप नहीं जानती हैं, करोड़ों युवा, मेरे पास हजारों ऐसे दोस्तों का मैसेज आया और तमाम आपके वीडियोस पे आप जाके देखिए कैसे कैसे लोगों ने आपको क्या क्या कहा है। क्योंकि भाई हर चीज का एक समय होता है। दुखी हर कोई होता है राखी जी, यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं आया है, सबको जाना है। उसके बाद पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो इंसान गया है तो उसको कुछ दिन, उसके परिवार को शांति में जीने दीजिए, उसकी आत्मा को कुछ दिन शांति से रहने दीजिए। आप इधर शुरू हो गई, उधर हमारे भोजपुरी वाले शुरू हो गए, लगे बनाने उनपे गाना, लगे पहुंचने उनके घर। अरे यार नौटंकी चल रहा है क्या? आप उनको लेकर गाना बनाने लगे। अरे यार 2-4 दिन तो शांति से जीने दो भाई। हर कोई जानता है कि आप पॉलिटिक्स करने पहुंच गए हैं। आपके अपने इंडस्ट्री के, आपके अपने जो ज्यादा करीबी लोग रहे हैं वो गुजरे, लेकिन उनके पास तो कोई नहीं गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये साफ साफ पॉलिटिक्स दिखता है। और ये पॉलिटिक्स अगर है तो माफ कीजिएगा, इस तरह से आप बहुत बड़े एक्टर भले ही बन जाए, दिल में वो जगह नहीं पाएंगे। और एक्टर क्या होता है आज के बाद से? एक्टर तो ठीक है, लेकिन ये स्टार क्या होता है? आप लोगों ने जो स्टार लगा रखा है, सुपर स्टार, मैं फलवा स्टार, मैं फलाना ढिकार, मैं फलाना विस्टार। नौटंकी है क्या भाई? कैसा सुपर स्टार भाई? भोजपुरी में कैसा सुपर स्टार? किया क्या है तुमने? लंगा उठा दे और पता नहीं कमरिया दर्द करता है, ये गाना गा के स्टार अपने आप को कहला रहे हैं आप? मजाक बनाकर रख दिया। अरे कलाकार हैं, कलाकार रहिए और बल्कि बनने की कोशिश कीजिए, एक कलाकार बनने की कोशिश कीजिए। खैर उस पे नहीं जाना, मुझे राकेश सावंत जी पे रहना है। और राकेश सावंत जी प्लीज आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप प्लीज इस वीडियो को अगर हटा सकती हैं तो हटा लें, नहीं हटाएंगी तो भाई लोकतंत्र है, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत ही गलत टाइमिंग था आपका। शायद आप रात में सोती होंगी तो आपको भी ये एहसास होता होगा कि आपने बहुत गलत किया है। अगर आपको ये एहसास नहीं हो रहा है तो आप पूरी तरह से केवल और केवल ड्रामेबाज हैं और आप वही ड्रामा करते रहिए, आप वहीं तक सीमित रहिए। आप प्लीज इस तरह की चीजों को अपने तक ही सीमित रखिए और खुश रहिए। आप खुश रहिए, अपने करियर में बहुत ऊंचाई को छूइए, मेरी बहुत यही कामना है। लेकिन प्लीज इस तरह की संवेदनाओं को समझिए राकेश जी, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप इन सब चीजों को समझिए और सुशांत सिंह पे आपने जो किया है उसके लिए तो बस एक भारतीय का यही जवाब है कि आपने बहुत गलत किया है और बहुत गलत समय पे किया है। और इसके लिए तो भाई कोई बिहारी दर्शक, कोई भी भोजपुरी दर्शक आपको इसके लिए तो माफ नहीं करेगा। हाँ, आप चाहें तो एक अच्छी चीज हो सकती है कि आप एक वीडियो बनाएं और उसमें कहें कि मैं थोड़ा भाव विभोर हो गई थी और मैं थोड़ा इस तरह से हो गई थी और इस कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। अगर आप क्षमा मांगते हुए ये वीडियो बना दें तो हम लोगों के दिल को बहुत तसल्ली होगी। नहीं भी बनाएंगी तो आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार।